देश का सबसे साफ सुथरा शहर माने जाने वाला इंदौर अब सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वहां पर एक मानवीय त्रासदी हुई है। इंदौर में जहरीला पानी पीने से, दूषित पानी की सप्लाई होने से और उसका इस्तेमाल करने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर, संबंधित विभाग के मंत्री या अधिकारियों पर कि आखिरकार ये इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हुई। इस पूरे मामले पर राजनीति भी चरम सीमा पर है। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को देखते हुए निश्चित तौर पर एक कमेटी बनाई है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है और आरोप लगाए उन्होंने स्थानीय नेता कैलाश विजयवर्गीय पर कि आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय जो सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्यों आखिरकार ये इतनी बड़ी घटना घटी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। सर, ये इंदौर का मामला भागीरथपुरा एक जगह है जहां पर ये घटना घटित हुई है, वाकई दुखद घटना है। जिन लोगों के परिवार के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन आखिरकार सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश जी, आज नए साल का वक्त है और ऐसे में लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वहीं भागीरथपुरा में आप जाकर देखेंगे या उन लोगों की चीख पुकार सुनेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, क्योंकि दर्दनाक भयावह मंजर दिखाई पड़ता है। 12 से 15 लोगों की जान जाने की खबर है। 300 के आसपास लगभग ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि अस्पताल में एडमिट है। तो ये तमाम जो कह सकते हैं चीजें हो रही हैं, उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या मोहन यादव सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? और साथ में बड़ा जो फैक्टर निकल कर आता है, कैलाश विजयवर्गीय जो स्थानीय नेता भी हैं, विधायक भी हैं और नगर विकास मंत्री भी हैं, और जल का जो पूरा प्रोसेस होता है, पेयजल, वो उन्हीं के मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन क्या इस दूषित पानी के आने की जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है? लेकिन अगर आप उनके बाइट देखेंगे, बयान देखेंगे दिनेश जी, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो कोई भी जिम्मेदारी लेने को आगे बढ़ रहे हैं। जबकि कल एक पत्रकार उनसे जब बाइट कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, तो बड़े गलत ढंग से उनको जवाब देते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, ऐसे नाजुक मौके पे अगर इस तरह की बदजुबानी आप करेंगे तो जाहिर बात है कि सवाल आप मोहन यादव सरकार के ऊपर उठेंगे, कैलाश विजयवर्गीय के व्यवहार के ऊपर उठेंगे कि ऐसे नाजुक वक्त पे भी क्या उनको अपनी बदजुबानी पे काबू नहीं रखना चाहिए। किस तरह पत्रकार को एक गलत शब्द से वो यहाँ पर पुकारते हुए कहते हुए नजर आ रहे हो। ये एक बड़ा जो हादसा हुआ है इंदौर में, जो कि आपने शुरुआत में कहा कि दुनिया के देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक जो ये शहर है इंदौर है, और वहां पर इस तरह से लोग चीख पुकार के साथ में नजर आ रहे हैं, जहां पर लगभग 1 दर्जन से अधिक जो है लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस वाटर लाइन में दूषित पानी कैसे घुस गया, दूषित पानी कैसे हो गया? क्या फैक्ट्री का केमिकल वाला पानी आ गया या कुछ और वजह है? तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अगर मोहन यादव सरकार को देखा जाए तो इस पूरे मसले के ऊपर बैकफुट पे दिखाई पड़ रही है। मोहन यादव सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बयान सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी है कि इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एमवाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूं हमने एक कमेटी गठित की है, 2 नगर
प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। पर हम आस करते हैं कि जिन मौतों को मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी, और मंत्री का इस्तीफा लें गालीबाज जो गाली देते हैं। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। अभी तक कल से रात भर में अभी तक 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा को प्राथमिक इलाज करवाकर उनको वापस कर दिया है। जो ऐसे हैं गंभीर जिनको सलाइन लगाना उनको हॉस्पिटल में भेज दिया है। अरविंद हॉस्पिटल में हमने 100 बेड खाली करा दिए। एमवाई में 100 बेड का एक पूरा वार्ड बना दिया। वहाँ 22 डॉक्टरों की टीम है, इधर 24 डॉक्टरों की टीम है जो उनका इलाज कर रही है। कुछ बच्चे थे उनको चाचा नेहरू में भेज दिया है। तो चाचा नेहरू में भी डेडिकेटेड डॉक्टरों की टीम जो उन बच्चों का इलाज कर रही है। यहाँ चूँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है, इसलिए किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज करेंगे। सब बता रहे 8 से ज़्यादा। देखिए, मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ नेचुरल डेथ हुई है बुजुर्गों की, तो हम देख लेते हैं। अगर इस कारण से हुई होगी तो उनको भी मदद करेंगे, है ना। पानी की सप्लाई सर अब किस तरह से बाहर की जाएगी? और अभी तो टैंकर हमने लगा दिए हैं और सबसे आग्रह किया है कि आप बॉइल्ड पानी पिए। जो जहाँ से पानी मिल रहा था गंदा, वो आइडेंटिफाई जगह हो गई है, उसको रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने के बाद जो पानी देखा है वो थोड़ा सा ठीक है कल की अपेक्षा, और इसलिए हमें लगता है कि 2 दिन के अंदर सारी व्यवस्था नॉर्मल हो जाएगी। पर जब तक हम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप बॉयल नल का पानी पीना हो तो बॉयल पिए, अदरवाइज टैंकर का पानी ले। टैंकर में हम नर्मदा का पानी ला के दे रहे हैं। 50 टैंकर लगा रखे हैं पूरी बस्ती के अंदर, और उसमें हमने घर घर में क्लोरीन बंटवा दिए, तो बॉयल करें और क्लोरीन डाल के पानी। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर 2 दिनों में संपूर्ण विस्तृत जांच रिपोर्ट की भी मांग कर दी है। ऐसे में मोहन यादव सरकार सख्ते में है, अधिकारियों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। किस तरीके से कोर्ट आगे आने वाले इस मामले को जो है संज्ञान में लेगा, और अमन जी कैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए नजर आएंगे, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, उम्मीद तो ये लगनी चाहिए कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में आप देखेंगे इंदौर के जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं, विधायक वहाँ के बीजेपी के हैं, और जितने भी कह सकते हैं कि पार्षद से लेकर और तमाम जो पद होते हैं उन पर लगभग बीजेपी के लोग बैठे हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई सरकार के सारे महकमे कहीं ना कहीं वहां पर होने के बावजूद, वहां पर लोग होने के बावजूद आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम दे दी जाती है, और क्या जो आंकड़ा अभी निकल के सामने आया, क्या ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है? क्योंकि 300 के आसपास जो लोग हैं, हाँ, अलग अलग अस्पताल में भर्ती भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई निःशुल्क हम इलाज कराएंगे। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि बाकायदा लोग पैसा देकर भी इलाज करवा रहे हैं। तो अभी तमाम तरह की चीजें, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि नए साल के मौके पर इतनी दुखद और भयावह स्थिति होना अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। ऐसे में मोहन यादव सरकार को वाकई सख्त कदम उठाते हुए कोई बड़ा फैसला करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक ऐसे मामलों पे कोई गंभीर कदम नहीं उठाया जाएगा, यूं ही लापरवाही होती रहेगी। अब वो अधिकारियों की तरफ से लापरवाही हुई है, कर्मचारियों की तरफ से लापरवाही हुई है, या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से ये जो गलती हुई है, तो इसको सबक लेते हुए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, ये देखना अपने आप में बड़ी बात होने वाला है। बिल्कुल, मोहन यादव सरकार के एक्शन पर देखना आप दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर जांच करवाई जाती है, और दोषी लोगों के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के ही 5 लोगों की एक टीम बनाई है जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्थानीय स्तर पर जांच करेगी कि आखिरकार इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई है, इतना बड़ा ये हादसा क्यों घटित हुआ है। और इसके साथ साथ जीतू पटवारी लगातार इस मामले को लेकर जांच करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।